नमस्कार दोस्तों। मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। डिस्क्लेमर है, मैं जो भी आपको स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी यहाँ आपको एजुकेशन के पर्पज से दे रहा हूँ, लर्निंग के पर्पज से दे रहा हूँ और आपके नॉलेज के पर्पज से दे रहा हूँ। आप केवल उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको लगे कि वो आपके लिए बेटर है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा और फिर ही उसमें ट्रेड लीजिएगा। राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट। हर वीक जो भी हम स्टॉक्स के मैं आपको लेवल देता हूं वो प्रॉपर राइट आपको एंट्री करवाती है और एग्जिट भी राइट करवाती है। आप किसी भी वीक का देखिएगा, ये पावर मल्टी कंफर्मेशन का है। हम किसी एक पैरामीटर पर एंट्री या एग्जिट नहीं कर रहे हैं और ये मल्टी कंफर्मेशन से ही बिल्कुल राइट एंट्री हो रही है और राइट एग्जिट भी हो रहा है। कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे लास्ट वीक के, देन उसके बाद में इस वीक के लिए भी आपके लिए स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल हैं। ये राइट एंट्री और राइट एग्जिट बिल्कुल आपको प्रॉपर मिलेगा। आप किसी भी स्टॉक्स में देखिएगा, कोफोर्स लास्ट वीक का हमारा स्टॉक था, हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया 4250, इसने हाई किया 4265 और अगर आप मल्टी कंफर्मेशन यूज कर रहे हैं तो यहीं पे आपको सेल करना था और उसने हमारे अलर्ट पॉइंट को भी कैरी नहीं किया और लो किया 3850 का। टोटल पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट डाउन साइड में इसने दिया, लगभग लगभग आपको 10% दिए। यही चीज है, किसी एक चीज से सीखेंगे तो ये आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपसे गलत एंट्री होगा। पर अगर आपको मल्टी कंफर्मेशन का ये नॉलेज है तो यहीं पे इसको टॉप पे ही आपको सेल करना था और कंटिन्यूअस वहीं से ये गिरा है। तो जो आपको एंट्री मिली ना वो प्रॉपर एंट्री मिला और जो आपने एग्जिट किया ना वो भी प्रॉपर किया, क्योंकि यहीं पे हमारा सपोर्ट भी है। चाहे तो लास्ट वीक का वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा एल एन टी। एल एन टी में आप देखिएगा हमारा अलर्ट पॉइंट था 2050 से लेके 2080 का। हाई किया इसने 2194 का। 114 पॉइंट का इसने अपमूव किया है एल एन टी ने। आईईएक्स, आईईएक्स में हमने अलर्ट पॉइंट दिया 152, इसने हाई किया 152.40, वहां सस्टेन नहीं किया एंड उसी अलर्ट पॉइंट से वापस इसने डाउन साइड दिया 144.40 पैसा। अगर पॉइंट्स की बात करूं तो 7.16 और 5% का इसने डाउन हो दिया। फिर वही देखिए, जो अलर्ट पॉइंट था वहीं से इसने सेलिंग दिया। इसीलिए कहता हूं अलर्ट पॉइंट के साथ में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी प्रॉपर आप फॉलो करेंगे, प्रॉपर आपको एंट्री मिलेगी और प्रॉपर आपको एग्जिट मिलेगा। आपको केवल सिस्टम को नोट डाउन करके रखना है, उन लेवल्स को लिख के रखना है, रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सारे लेवल किसी को भी उठा के देखिए, ये पूरा पावर मल्टी कंफर्मेशन का है। निफ्टी, निफ्टी की अगर बात करें तो लास्ट वीक का अलर्ट पॉइंट था 18600 से लेके 18630। लो इसने एक टाइम नहीं, अलर्ट पॉइंट से दो बार दिया, 18528, 18412। और इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल से जो इसने एंट्री एग्जिट किया उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अलर्ट पॉइंट से बात करता हूं। तो भी निफ्टी ने इस वीक 260 पॉइंट का मूव किया है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 42755 और ये एक वीक नहीं कई वीक से चलता हुआ आ रहा है। मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है और ये जो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मैं हर बार आपको कहता हूँ वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको इसमें लर्निंग भी मिलेगा, आपका अर्निंग भी होगा और लर्निंग भी मिलेगा। मार्केट जो ये टॉप पे जाकर के एक कंसोलिडेशन कर रहा है, अलर्ट होने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अलर्ट रहिएगा। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, पर अलर्ट रहिए। मार्केट जिस भी रेंज को ब्रेकआउट करेगा उधर एक बड़ा मूव देगा, तो फोकस रखिए। ये टॉप पे जाके जब कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। जो भी पोजीशन हो उसमें कैरी बिल्कुल अलर्ट होके पोजीशन बना के रखिएगा। हाई किया इसने 43848 का। टोटल पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो इसने 1093 पॉइंट्स का मूव किया बैंक निफ्टी ने। इन्फोसिस, इन्फोसिस का हमारा अलर्ट पॉइंट था 1655 से लेके 1675 का।
हाई कितना किया? 1672। फिर वही चीज किसी भी स्टॉक को आप देखिए, उसी अलर्ट पॉइंट की, वो जो मैं रेंज देता हूँ और बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जो मैं जोन देता हूँ उस जोन पे आप ट्रैप नहीं होंगे, और इसने आपको ट्रैप नहीं किया। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं तो इसमें सेल की पोजीशन बनाएंगे, और इसने डाउन में आपको दिया 94 पॉइंट्स, लगभग 5.67% का डाउन मूव। और अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो आपने एंट्री गलत नहीं की ना, आपका पैसा बचा ना। यही तो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग उसी चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको गलत एंट्री अगर नहीं हो रही है तो वो भी आपका प्रॉफिट है, पैसा बन रहा है आपका। उसी अलर्ट पॉइंट से एंट्री लीजिए। कम से कम जो मैंने अलर्ट पॉइंट दिया उसके ब्रेकआउट होने पे आपको एंट्री करना था, तो आप गलत ट्रेड में एंट्री नहीं हुई आपकी। यही फोकस कीजिए, ये है एंड लर्निंग का पार्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सीखना बहुत जरूरी है। रेडिंगटन का हमने लेवल दिया था 179 से लेके 183। इस वीक इसने हाई किया 193.20, 10 पॉइंट्स का इसने मूव किया। परसेंटेज में अगर बात करें तो 5.46% का इसने अप मूव किया। एल एन टी फाइनेंस, एल एन टी फाइनेंस में हमने हमारा टेलीग्राम चैनल में देकर मैं इस स्टॉक को दिया था, और इसका अलर्ट पॉइंट था 86.50, हाई किया 95 पे, लगभग लगभग 10% का अप मूव। आदित्य बिरला कैपिटल, अलर्ट पॉइंट था 140, हाई किया 162.45, 16% का अप मूव। वेल्सपन एंटरप्राइजेज, अलर्ट पॉइंट था 144, हाई किया 172, लगभग लगभग 20% का अप मूव। किसी भी स्टॉक को उठा के देखिए, वो वहीं से ब्रेकआउट क्यों करता है, उसी लेवल तक क्यों देके आता है, उसी रेसिस्टेंस को, उसी सपोर्ट को। यही मल्टी कन्फर्मेशन का पावर है, और इसको सीखना जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर मैं सभी का कैलकुलेशन करूंगा जो हमारे लॉन्ग टर्म से कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं, वो पैसा डबल कर चुके हैं। TWL को लीजिए, परिकोल को लीजिए, हमारा CEC इंजीनियरिंग चल रहा था, CG पावर का चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने 108 से बाई करवाया था, वो अभी कैरी चल रहा है। वो तो लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं। उसके अलावा भी अभी रिसेंट कुछ वीक से जो चल रहे हैं उनका भी फोकस कीजिए। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, तो आपका फॉल्ट है। मैं हर बार कहता हूँ, उसमें कुछ स्टॉक्स में देता हूँ, वो चार्ट शेयर करता हूँ, जिससे आपका लर्निंग भी होता है और अर्निंग भी होता है। उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ब्रेकआउट में आपको दे रहा हूँ ना, उस पर बाकी के आपके टूल्स लगाइए। और टूल्स नहीं आते हैं तो मेरे फ्रेंड्स सीख लीजिए। शॉर्टकट में मत जाइए, कब तक इस मार्केट में पैसा लूज करेंगे, सीखना तो पड़ेगा। तो आज सीखिए, कल सीखिए, पैसा लुटा के सीखिए, उससे पहले पहले सीख लीजिए। टेलीग्राम में हमने जो स्टॉक्स दिए उनमें पहला स्टॉक था जिंदल स्टीनर पावर, वेदांता, सेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, IB बुल रियल इस्टेट, कल्याणी स्टील्स, टाटा पावर, ग्रेविटा और डाबर। ये हमने आपको लर्निंग के पर्पज से स्टॉक्स दिए थे। और कुछ जो हमारे कुछ वीक से शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म के जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक चल रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो JSW स्टील हमारा इसमें पोजीशन है 702 से, और इसने हाई किया 759, 8% का मूव किया। JTEKT इंडिया में हमारा 133 से एंट्री है, और इसने 26% का मूव दे चुका है, पोजीशन अभी कैरी है। REC लिमिटेड, REC में 99 से हमारा एंट्री है, लगभग 17% का मूव ये दे चुका है। PFC में हमारा 125 से एंट्री है, और ये हाई कर चुका है 147, लगभग लगभग 18% का मूव ये कर चुका है। PNB हमारा एंट्री 48 से, हाई किया 59.40, 24% का मूव। REF RF RCF में 113 से हमारा एंट्री है, लगभग लगभग 24% का मूव इसने भी दिया है। किस किस स्टॉक में एंट्री करेंगे? स्टॉक्स बहुत हैं, आपके पास कैपिटल कम पड़ जाएगा, पर क्या आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर पा रहे हैं? क्या इनके ब्रेकआउट को समझ पा रहे हैं? और क्या आप राइट एंट्री और एग्जिट कर पा रहे हैं? बहुत बार ये होता है कि हम राइट एंट्री कर लेते हैं पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं, और कई बार आप एग्जिट की वजह से ही अपना पूरा प्रॉफिट जो आपको मिल रहा होता है उसको भी लूज कर देते हैं।
एग्जिट पॉइंट, जितना एंट्री इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। इस वीक के लिए भी मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल लेके आया हूँ। प्रॉपर इनको नोट डाउन करके रखिए, लेवल्स को लिख के रखिएगा, और जब भी ये फॉर्मेशन बने आप इनमें एंट्री कीजिएगा, सीखिएगा। अगर नहीं सीखा है तो सीखिए उस लेवल्स में किस तरह से एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, कब आप राइट एंट्री कर सकते हैं और कब आप राइट एग्जिट कर सकते हैं। पहला स्टॉक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारा अलर्ट पॉइंट होगा 2724 से लेके 2734। ये 10 पॉइंट का एक जोन है, यहाँ आपको इसमें एंट्री करना है। सपोर्ट पॉइंट होगा 2695, 2635, 2580। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2765, और एक जोन होगा 2810 से लेके 2817 का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 2860। नेक्स्ट स्टॉक होगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में जो इसका अलर्ट पॉइंट होगा वो होगा 2750 से लेके 2770। सपोर्ट पॉइंट होंगे 2720, 2690, 2650। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2820, 2850, 2890। यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज, अलर्ट पॉइंट होगा 1785 से लेके 1800। सपोर्ट पॉइंट होंगे 1755, 1700, 1670। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 1855, 1895, और लास्ट में एक जोन होगा 1925 से लेके 1950 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जेएमसी प्रोजेक्ट, अलर्ट पॉइंट होगा 135, 135 का इसका अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 130, 126, 114। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 140, 147, 151। और लास्ट स्टॉक होगा नेल कैप, नेल कास्ट। अलर्ट पॉइंट होगा, एक जोन है 100 से लेके 102 का, इसमें पूरा फोकस रखिएगा। यहाँ से इसका सपोर्ट पॉइंट होगा 96, 92, 89, 86। सपोर्ट पॉइंट होंगे 96, 92, 86। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 107, 114, 121। ये इसके रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे। निफ्टी, निफ्टी में इस वीक के लिए अलर्ट पॉइंट होगा 18456 से लेके 18500 का एक जोन है, ये इसका अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 18340, 18255, 18125। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 18600, 18920, 19240। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अलर्ट पॉइंट होगा 43050, 43050 इस वीक बैंक निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट होंगे 42900, 42755, 42480। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 43500, 43850, 44460। ये बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे। इन सभी पॉइंट्स को आप लिख के रखिए, जब भी ये लेवल्स आते हैं, फॉर्मेशन बनता है, आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का ज्ञान का विचार, अधूरा ज्ञान आपको हमेशा सक्सेस नहीं करेगा, नुकसान ही देगा। इसलिए जिस भी काम को आपको करते हैं, जिस भी बिजनेस को आप करते हैं, उसकी प्रॉपर पहले नॉलेज लीजिएगा। अगर आपको उस बिजनेस का पूरा नॉलेज नहीं है तो उस बिजनेस को मत कीजिएगा। किसी भी काम को शुरू तभी कीजिए, पहले उसका नॉलेज गेन कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो पहले उसका नॉलेज लीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, और फिर स्टॉक मार्केट में एंट्री कीजिए। आपकी सक्सेस 100% होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9828080757। कॉल आपको ही करना पड़ेगा, आपके डाउट्स
पूरे शॉर्ट आउट होंगे, पर आपको एक कॉल करने की ज़रूरत है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन लेवल्स की रिकॉर्डिंग, अगर वो इन लेवल्स को फॉलो करते हैं या जो मैं चार्ट्स टेलीग्राम में शेयर करता हूँ उनको फॉलो करते हैं, तो उनको बेनिफिट हो मैक्सिमम लोगों को। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।